जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन से चैप्टर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.1। उसमें से पार्ट 1 में हम आपको 4 नंबर तक बता चुके हैं, उसके बारे में डिटेल से समझा चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 के आगे के सवाल हल करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 5वां क्वेश्चन देखते हैं, और आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, हम आपको किताब में पढ़कर बता रहे हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा पसंद आएगा। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के मूल हैं, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुपद हमारा कुछ इस प्रकार से, बहुपद के शून्य दिए हैं, देखिए शून्य दिए हैं मेरे भाई, अल्फा कामा बीटा। फिर हमसे कहा है जो बहुपद हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0। अगर हम इसकी तुलना करते हैं मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर, देखिए तो मानक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो देखिए a का मान निकल कर आया। हम पहले सवाल में आपको तुलना करके बता रहे हैं, आगे से तुलना करने पर नहीं बताएंगे, ठीक है, डायरेक्ट ही आपको हम बता देंगे। a का मान देखिए क्या है x, यहाँ पे गुणांक क्या है 1। b का गुणांक, b का मान क्या है देखिए 6, और c का मान क्या है 2। c का मान यहाँ पे क्या निकल कर आया मेरे भाई 2 निकल कर आया है। तो हमसे पूछा है 1/अल्फा, देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा तरीका है, देखिए यहाँ पे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, बीटा एकम बीटा प्लस अल्फा एकम अल्फा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, और योग के इस तरह से सूत्र आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट से पहला वीडियो देखिए, यानी पार्ट 1 देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। पूरा एक एक टॉपिक हम अच्छे से कवर करा के समझा के बताए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा योग हो गया, तो योग का मतलब क्या होता है -b/a, सूत्र होता है अचर पर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा c/a, तो -b/a गुणे में पलट देंगे तो a/c हो जाएगा मेरे भाई, a से a कैंसिल, -b/c। देखिए b का मान क्या आया मेरे भाई 6, और c का मान क्या हमारे पास है 2, तो 2 एकम 2, 2 तियां 6, तो इसका मान निकल करके आया मेरे भाई -3, इसका मान आया हुआ है, ठीक है। आप क्वेश्चन को कॉपी पर अच्छे से आंसर को नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में कोई वीडियो देखना ना पड़े और आपको बेहतर अच्छे से समझ आए, ठीक है। एक बार वीडियो देखेंगे और आपको कॉपी में होगा तो एक बार जो जितने टाइम देखेंगे कॉपी में, बस उतने टाइम आपको सारा रिवीजन अपने आप ही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पहले इरेज कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा कामा बीटा द्विघात बहुपद f(x), देखिए बहुपद f(x) है, मान दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल हैं, तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद के मूल हैं, यानी अल्फा और बीटा है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया पढ़ लीजिए, अल्फा और बीटा इसके मूल पहले से हैं। अब हमसे पूछा है, तो देखिए हम अगर मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ पे a का मान क्या निकल कर आएगा 1, b का मान 1 और c का मान -2। हमसे मान पूछा है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, तो देखिए बीटा एकम बीटा माइनस अल्फा एकम अल्फा बटे में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अगर हम माइनस कॉमन ले लें, देखिए बाहर
माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा वो क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन ही रॉन्ग है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 -3 क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, नहीं यहाँ पे मूल की बात की है। देखिए तो मूल हमारे क्या है, अल्फा बीटा के मान निकालने हैं। तो मान हम पहले कैसे निकालेंगे, इस तरह से आप लोगों ने गुणनखंड पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। 2 एक कम 2 घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। तो गुणांक निकालने पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक कम 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, गुणनखंड करके हम पहले मान निकालने अल्फा बीटा के। तो देखिए यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर 2 और एक्स की गुणा करेंगे तो 2x माइनस 1x माइनस का 2 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लेंगे x तो क्या बचेगा, x प्लस 2, इसमें माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 फिर x माइनस 1। अब मेरे भैया बताइए, यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x का मान क्या आएगा, -2। फिर यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x का मान क्या आएगा, 1। कहने का मतलब हमारे अल्फा का जो मान निकल कर आया मेरे भाई वो माइनस का 2 है, और बीटा का मान हमारा कितना निकल कर आया, 1। अब हमसे मान का पूछा है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान। तो बीटा एक कम बीटा माइनस अल्फा एक कम अल्फा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए बीटा का मान 1 और माइनस अल्फा का मान, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 बटे में अल्फा का मान 1 -2 गुणे 1। तो 3 और 2 और 1 कितना हुआ, 3 बटा -2। तो इसका आंसर क्या आएगा, -3/2। बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग अपनी कॉपी में मैच कर लीजिए, किताब में मैच कर लीजिए, और इस कॉपी में अच्छे से नोट भी कर लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो चेंज होकर ही आगे आएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ ना आए। एग्जामिनर आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ इसी फॉर्म में बनाता है कि देखिए प्लस होता है तो आसानी से लग जाता है, आप आगे एफ एक्स दे दिया तो गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर भी लगा तो, लेकिन हम आपको लगा कर देंगे, बिल्कुल सही आंसर देंगे। ठीक है, सही तरीके से समझाएंगे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहले इरेज कर लें, और आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग एक एक लाइक तो कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, बस आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ढेर सारी वीडियो बनाते रहते हैं और आपके लिए अच्छे से अपलोड भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 6x² प्लस एक्स माइनस 2 के मूल हैं, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे हमारे मूल हैं जो, वो अल्फा हैं और बीटा हमारे हैं। फिर एफ एक्स का मान दिया है, एफ एक्स का मान दिया x² प्लस एक्स, नहीं 6x² प्लस एक्स माइनस 2। अब हमको मान जो ज्ञात करना है वो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करना है। हमारे पास एफ एक्स के बराबर में रख लेंगे हम 0। तो यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए या किसी का मान निकालने के लिए x हो या y हो मेरे भाई, एक पक्ष में 0 होना बहुत अनिवार्य है। अगर एक पक्ष में 0 नहीं होगा तो सवाल बिल्कुल हल नहीं होगा। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो 6x² प्लस एक्स माइनस का 2 बराबर 0। 2 एक 12 घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। तो यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे 6x² प्लस 4 3 12, 4 से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, x माइनस 2 बराबर 0। 6x² प्लस 4 और x के गुणा 4x माइनस 3x के गुणा 3x माइनस 2 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लेंगे, 2 3 6 2 चक्कू 8। तो 2 कॉमन ले लेंगे, x पहले से कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा 2 3x प्लस 2। इसमें कुछ कॉमन नहीं मेरे भाई, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x प्लस 2 बराबर 0।
क्यों? क्योंकि हमने माइनस का एक कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा मेरे भाई। 3x+2, 3x+2 पूरे में कॉमन, बचा हमारे पास क्या? 2x-1 बराबर 0। यदि 3x+2 बराबर 0 तो 3x बराबर -2 और x बराबर -2/3, यानी अल्फा का मान हमारा -2/3। फिर आगे बात करते हैं हम, थोड़ी सी बात करते हैं अगला ये वाला। यदि 2x-1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 और x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। तो देखिए अल्फा का मान जो हमारा निकल कर आया मेरे भाई, उसको हम लिख लेंगे अल्फा बराबर, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को, अल्फा का मान -2/3 और बीटा का मान हम मान लेंगे 1/2। तो यहाँ पे हम मान इसका निकालेंगे तो देखिए 13 गुणा करेंगे, अल्फा 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 स्क्वायर प्लस बीटा 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 स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा। अब हम मान नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट ही मान रख देंगे। तो अल्फा का मान क्या? -2/3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा का मान 1/2 का होल स्क्वायर, फिर अल्फा का मान 2/3 और गुणे 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 3 तियां 9, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 बट्टा, देखिए माइनस का 1/3। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो निकल कर देखिए 4 चक्कू 16 प्लस 9 एकम 9 बटे 9 चौक 36 और पूरे के बटे में -1/3। 16 9 कितना हुआ? 25/36। मान पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 3/-1। 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आंसर हमारा क्या निकल कर आया? 25/12। देखिए माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस का 12, तो इसको हम लिख लेंगे मेरे भाई -25/12। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है, चेक भी कर लीजिएगा, -25/12। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथ में ही। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कुछ हमारा इस प्रकार है, आप लोग स्क्रीन पर पढ़िएगा, हम आपको किताब में पढ़कर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 4x² - 5x - 1 के मूल अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है मेरे भाई, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका मान हमें करना है ज्ञात। और हमसे पूछा है f(x) का मान दिया है मेरे भाई, दिया 4x² माइनस 5x माइनस 1 के मूल अल्फा बीटा हैं। तो सबसे पहले हम इसके करेंगे गुणनखंड, मान निकालेंगे अल्फा और बीटा के, शून्य का मान निकाल लेंगे। तो देखिए लिखेंगे इसको हम 4x² माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0। 1 चक्कू 4 घटाने पर कितना आना चाहिए? 5। कितना आना चाहिए? 5। अब ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, यहाँ पे 4 एकम 4 घटाने पर आना चाहिए 5।
तो देखते हैं हम इस सवाल को हल करेंगे। इसका आंसर भी कितना है, -5/16। ए बी सी, अल्फा बीटा कॉमन ले लें पूरे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तुलना कर लें, तुलना करके देख लें, शायद लग जाए उससे। तुलना करने पर लिखेंगे मानक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो a का मान निकल कर आएगा 4, b का मान निकल कर आएगा -5 और c का मान -1। अब हम अगर मान निकालें तो देखिए α² बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर, इसमें कॉमन ले लेंगे तो अल्फा बीटा बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा क्या हमारा है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या निकलेगा, सूत्र हमने आपको बता रखा मेरे भैया, अचर पद बटा x² का गुणांक, तो c/a, और इसका गुणांक क्या निकल कर आएगा -b/a। तो c का मान क्या है -1 बटे a का मान 4, b का मान देखिए माइनस पहले से माइनस ही, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, b का मान 5, a का मान 4, तो 5 एकम 5 और 4 चक्कू 16। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी फॉर्म से, इसी विधि से सवाल हमारा हल हो गया, तो हमें दूसरी विधि लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। तब तक हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा हमारा, आप प्रतिदिन हमारे वीडियो को ज्यादा नहीं, मात्र आधे घंटे के लिए टाइम दीजिए। आप हमारे चैनल पे आधे घंटे के लिए अगर टाइम दे देंगे तो अगस्त तक के लिए आधा घंटा आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको 100% की हम तैयारी करवा कर इसी चैनल के माध्यम से दे देंगे। लेकिन आप अगर अच्छे से एक्टिव नहीं रहेंगे तो हम आपको, आपके लिए कैसे मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी कमी होती है कि वीडियो भी देख लेते हैं, देखते हैं बच्चे, लाइक नहीं करते हैं और कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते। आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जो भी सवाल पूछना पूरी किताब से पूछना। अगर कोई सवाल आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में टाइप करके हमें बता सकते हैं, हम उस सवाल का आंसर अगले वीडियो में जरूर देने का प्रयास करेंगे और जरूर ही देंगे। ठीक है, अगर आप पूछेंगे तो हम आपको, चाहे जहाँ से हो, आप इंडिया से हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे नेपाल से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, किसी देश से हो, चाहे किसी स्टेट से हो, हम आपको सवाल बताने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे और अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा, ध्यान से देखिए। यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद f(x) = x² - p x + 1 - c के मूल हैं, तब अल्फा प्लस 1 गुणे बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, हमें मान ज्ञात करना है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। अब हमसे पूछा है f(x) का मान दिया है हमारा, क्या मान दिया मेरे भाई, x² - p x + 1 और माइनस का c। तो f(x) का मान यहां से निकल करके आएगा x² - px, इसके साथ गुणा करेंगे, फिर -p1 का -p और माइनस का c। अब इस सवाल को थोड़ा सा लॉजिक देकर हम समझते हैं। अगर हम तुलना करें मेरे भाई तो देखिए x² माइनस का p इंटू एक्स, अगर हम इसमें कॉमन ले लें माइनस का तो क्या बचेगा p प्लस c, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर का चिन्ह बदल गया। अगर हम मानक द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे तो देखिए a का मान निकल कर आएगा हमारा, a का मान क्या निकल कर आएगा 1। बार बार बता रहे हैं आपको लिखकर, अब बार बार वही बात लिखना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, b का मान निकल कर आएगा मेरे भाई माइनस का p और c का मान जो निकल कर आएगा -p प्लस c। ये हमारा मान निकल कर आया किसका, c का। अब हमसे पूछा है अल्फा प्लस 1
बीटा प्लस एक, अल्फा की गुणा हम बीटा से करेंगे तो देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा एकम अल्फा एकम अल्फा, फिर देखिए बीटा एकम बीटा, फिर यहाँ पे हम गुणा करेंगे। देखिए एक बार अल्फा से किया, इस तरह से गुणा कर दे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक बार अल्फा की गुणा पूरे ब्रैकेट से करेंगे बीटा प्लस एक, फिर एक की गुणा हम करेंगे पूरे ब्रैकेट से तो बीटा प्लस एक। अब देखिए अल्फा की गुणा बीटा से किए तो अल्फा बीटा, फिर अल्फा एक कम अल्फा प्लस बीटा एक कम बीटा प्लस एक कम एक। इतना आपको समझ आना चाहिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस बी बट्टा सॉरी सी बट्टे ए। क्या मान है, सी बट्टे ए, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस बी बट्टे ए, माइनस बी बट्टे ए प्लस एक। तो सी का मान क्या निकल कर आया मेरे भाई, माइनस का पी प्लस सी बटे ए का मान एक प्लस बी का मान निकल कर आया क्या, देखिए माइनस तो हमारे पास पहले से है और माइनस यहाँ पे हमारे पास दिया है, तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पी बटे ए का मान एक और प्लस का एक। तो यहां से अगर हम ब्रैकेट खोलें तो देखिए माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का पी माइनस का सी प्लस पी प्लस का एक, पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का एक और माइनस का सी। यही आपका राइट आंसर है। आप मैच भी कर लीजिए, एक माइनस सी बिल्कुल सही आंसर है। अपने कॉपी में अच्छे से नोट कीजिएगा। फिर आगे बताते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी प्रकार से है, वो भी हम आपको बता देंगे। सी का मान पूछा है तो देखिए 10 नंबर आपको बता रहे हैं। दस नंबर भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा। यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एक माइनस सी के मूल हैं, तब ज्ञात करना है अल्फा प्लस एक फिर बीटा प्लस एक बराबर 0 दिया है, तब सी का मान कहाँ से ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम कैसे हल करेंगे वो बता रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एक और माइनस का सी। अब हम इसको यहां से अगर हम हल करें तुलना करके तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी और एक्स की गुणा माइनस पी एक कम पी और माइनस का सी। तो यहां से अगर हम मान निकालें तो ए का मान क्या निकल कर आएगा मेरे भाई, एक, बी का मान निकल कर आएगा माइनस पी और सी का मान निकल कर आएगा माइनस पी माइनस का सी। देखिए सी हमारा इतना हुआ अचर पद, एक्स का गुणांक माइनस पी पहले से दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। अब हमसे मान जो पूछा है मेरे भाई, वो मान पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा एक फिर बीटा प्लस एक बराबर 0 और सी का कहा था मान ज्ञात कीजिए। अब हमको सी का मान बताना तो कैसे बताएंगे, तो तुलना कीजिए। देखो अल्फा की गुणा पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो अल्फा बी प्लस एक, फिर एक की गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट से बी प्लस एक बीटा प्लस एक। अल्फा की गुणा बीटा से करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा एक कम अल्फा बीटा एक कम बीटा प्लस एक कम एक बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आएगा, सी बट्टा ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा, माइनस बी बट्टा ए प्लस एक बराबर 0। तो देखिए सी बट्टा ए प्लस माइनस माइनस बी बट्टा ए प्लस एक बराबर 0। सी का मान क्या आएगा मेरे भाई, माइनस पी माइनस सी बट्टा ए का मान एक, फिर माइनस बी का मान देखिए माइनस दिया है पहले से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टी बटा एक प्लस एक बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस का पी माइनस का सी प्लस का पी प्लस का एक बराबर 0। तो प्लस के पी से प्लस का माइनस का पी कैंसिल। सी का मान पूछा तो देखिए माइनस का सी बराबर प्लस का एक उधर जाएगा माइनस का एक, माइनस से माइनस कैंसिल। तो सी का मान कितना है मेरे भाई, एक बिल्कुल
सही आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल हमारा क्या हुआ, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वो भी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिएगा। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के मूल ज्ञात कीजिए। तो बराबर में क्या कर लेंगे हम, जीरो अपने आप कर लेंगे, हमसे मूल पूछा है। अब यहाँ पे देखिए 6 अच्छा नहीं लग रहा, तो 6 को हटाने के लिए यानी भाग की संख्या को हटाने के लिए उसी संख्या से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, और गुणे की संख्या को भाग में लाने के लिए क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, उसी संख्या से भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 6 अगर भाग में है, इसको हटाना है, तो क्या कर लेंगे, हम 6 से गुणा करेंगे। तो 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा करने पर 6x स्क्वायर प्लस 6 गुणे 1/6x माइनस 6 गुणे 2 बराबर 0। 6 से 6 कैंसिल, तो 6x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6 दूनी 12 बराबर 0। 12 छंग 72, देखिए 12 छक्के 72, घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो 9 8 72। ठीक है, पहाड़ा आपको याद होगा, 9 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 ही बचाना है। तो 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। तो 6x स्क्वायर 9 और x के गुणा करेंगे तो 9x, 8 और x के गुणा करेंगे तो 8x माइनस का 12 बराबर 0। पूरे में कॉमन 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3, और इसमें कॉमन ले लेंगे 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो 4 दूनी 8 और प्लस 4 तियां 12 बराबर 0। देखिए पूरे में कॉमन हमारा हो गया 2x प्लस 3, फिर बचा हमारे पास 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो यदि 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या आएगा, माइनस का 3, x बराबर क्या आएगा, माइनस 3/2, यानी पहला वो मूल जो आया माइनस का 3/2। फिर दूसरा मूल देखते हैं, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 और x बराबर क्या आएगा, 4/3। बिल्कुल ही शानदार आंसर। दोनों मूल, हमारा पहला मूल माइनस का 3/2, दूसरा मूल 4/3। आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए बिल्कुल सही आंसर हमारे फटाफट आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे समझ आए, आप लोग कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। और आप लोगों को यदि क्वेश्चन समझ आया, अच्छा वीडियो लगा है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको उसका आंसर अगले वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।